वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 मीठी बोली का क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें, यानी जो हमने कविता के अंदर पंक्तियां देखी थी उस पंक्तियों में से यहाँ पे 2 पंक्तियां दी गई है, उसका भावार्थ हमें लिखना है। तो पहली पंक्ति है, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। तो हमें ये पंक्ति का आशय लिखना है, यानी उसका भावार्थ हमें समझाना है। तो उसको देखेंगे। इन काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं, मीठी वाणी का ऐसा प्रभाव होता है जिससे सभी प्राणी इसके बस में हो जाते हैं। इसके प्रभाव से लोग दूसरों की नजरों में बहुत प्रिय बन जाते हैं। ये है उस पंक्ति का भावार्थ। अभी दूसरी पंक्ति देखते हैं। निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली। तो ये पंक्ति का अर्थ होता है, इस पंक्ति में कवि कहता है कि मीठी बोली ही तो है जो बिगड़ी बातों को फौरन बनाने का काम करती है। यह सभी जानते हैं कि मीठी बोली का काम अनोखा होता है। ओके, ये हुआ ये पंक्ति का भावार्थ। अभी देखेंगे आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 तो हमने देख लिया। अभी प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। उचित विकल्प चुनकर सही का टिक का साइन लगाओ। ओके, यानी नीचे क्वेश्चन दी गए हैं, उसमें से ऑप्शन में से जो राइट है वहां पे टिक वाला साइन करना है। जन जिससे बन जाते हैं खाली जगह के तारे, यहाँ पे भी कविता की पंक्ति ही है, तो उसका आंसर आएगा आंखें। ओके, ये डन है, ये बुक के अंदर पहले से डन किया हुआ है, लिखा हुआ है। फिर दूसरा है, रगड़ो झगड़ों का खाली जगह खोने वाली। तो क्या आएगा, रगड़ो झगड़ों का कड़वापन। तो कड़वापन के बाजू में जो बॉक्स है वहां पे हम टिक का साइन करेंगे। निपट बना देने वाली है खाली जगह बातें, तो इसके अंदर आएगा निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें। ओके, अनूठे भोली कटु में से क्या आएगा, बिगड़ी बातें। तो बिगड़ी के सामने वाले बॉक्स में हम टिक का साइन करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर घ, दिल के पेचीदे तालों की खाली जगह ताली। तो ऑप्शन है निराली, बिगड़ी, सच्ची या फिर पक्की। उसमें से आएगा सच्ची वाला राइट आंसर। तो उसके सामने वाले बॉक्स में करेंगे हम टिक का साइन। अभी आगे का देखते हैं। अब हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात यानी ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर सारे क्वेश्चन ग्रामर के रिलेटेड आते हैं। इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, विलोम शब्द लिखो, यानी राइट ऑपोजिट वर्ड। विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। तो फूल का ऑपोजिट वर्ड है कांटा। ओके, ये डन है बुक के अंदर। यहां से हमें करना है सुंदर। तो सुंदर का ऑपोजिट वर्ड आएगा कुरूप। सच्ची का ऑपोजिट वर्ड आएगा झूठी। सुगंध का ऑपोजिट वर्ड आएगा दुर्गंध। खिलना का ऑपोजिट वर्ड आएगा मुरझाना। विकसित का ऑपोजिट वर्ड आएगा अविकसित। ओके, अभी देखेंगे प्रश्न नंबर 2, शब्दों की शुद्धता वर्तनी लिखो। ओके, यानी यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको आपको ढूंढना है और सुधार कर लिखना है। यहाँ पे लिखा है प्राणी, तो प्राणी असल में होता है प्राणी। ओके, तो न को मिटा के अण लिखना है। ये डन है बुक के अंदर। अभी दूसरा देखेंगे, करतूत के अंदर ये छोटी ऊ की मात्रा है, तो इसको मिटा के हमें बड़े ऊ की मात्रा करनी है। ओके, अब देखेंगे अनूठी लिखा हुआ है, जबकि अनूठी नाम का वर्ड कोई होता नहीं है, अनूठी होता है। ओके, तो हम टी को मिटा के यहाँ पे ठी लिखेंगे। फिर है मुखड़ो। ओके, मुखड़ो लिखा हुआ है, पर आपको दोनों सेम लग रहे हैं ना। हाँ, पर इसके अंदर है ये अनुस्वार। ओके, ये डॉट्स वाला ड यहाँ पे जो आता है वो ऐसा वाला ड करना है, ऐसा वाला नहीं। तो ये डॉट्स करके हम ये लिखेंगे। फिर कांटो लिखा है, और यहाँ पे भी कांटो ही लिखा है, पर डिफरेंस क्या है कि ये कांटो के अंदर चंद्र बिंदी आती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ डॉट्स किया हुआ है। तो हम कांटो करेंगे तब उसके अंदर चंद्र बिंदी बना देंगे। फिर लिखा है कड़वापन के अंदर डॉट्स वाला ड किया है और ऊ की मात्रा बनाई है नीचे, तो ये कड़ुआपन बन जाएगा। ओके, तो ये रॉन्ग है, हमें लिखना है सिर्फ कड़वापन। ओके,
अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए प्रत्येक समूह में भिन्न शब्द पर गोला लगाओ। यानी यहाँ पे वर्ड के समूह दिए गए हैं सेम वर्ड के, उसमें से जो डिफरेंस से थोड़ा अलग है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। पहले क की लाइन के अंदर प्राणी, मनुष्य, जीव और वस्तुएं 4 दिए गए हैं। उसके अंदर प्राणी, मनुष्य, जीव वो सभी एक ही ग्रुप के लगते हैं, जबकि वस्तुएं है वो नॉन लिविंग वर्ड है। तो इसके अंदर आएगा सर्कल। ये बुक के अंदर डन है। दूसरे से हमें करना है चाह, इच्छा, परीक्षा और अभिलाषा। चाह, इच्छा और अभिलाषा के वर्ड के मीनिंग एक ही होते हैं, जबकि परीक्षा पूरा वर्ड अलग है। ओके, तो इसके अंदर हम सर्कल करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर ग, फूल, पुष्प, कली और कुसुम। ओके, ये तीनों के अंदर फूल, पुष्प और कुसुम ये तीनों समानार्थी शब्द है। ओके, फ्लावर को है, फ्लावर के तीनों नाम है, जबकि कली अलग से वर्ड है, इसीलिए इसके ऊपर सर्कल करेंगे। फिर घ, सुगंध, गंध, महक और खुशबू। ये तीनों वर्ड के अंदर सुगंध, महक और खुशबू वो तीनों समानार्थी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। विशेषण और विशेष्य शब्दों को चुनकर उपयुक्त स्थान पर लिखो। यानी ये वाली कॉलम में हमें विशेषण वर्ड लिखने हैं और ये वाली कॉलम के अंदर विशेष्य शब्द लिखने हैं। वो यहाँ पे मिक्स में दिए गए हैं, उसके अंदर से हमें इसको डिवाइड करना है, अलग करना है। पहले वाला वर्ड है मीठी और बोली, तो मीठी है विशेषण और बोली है विशेष्य। उसके बाद है बिगड़ी और बातें, जिसमें बिगड़ी है विशेषण और बातें है विशेष्य। उसके बाद है सच्ची, तो ताले, तो सच्ची है विशेषण और ताली है विशेष्य। ओके, ताली, ओके ये वाला ताली। फिर है पेचीदे और ताले, तो उसके अंदर पेचीदे और ताले, तो पेचीदे आएगा विशेषण के अंदर और ताले आएगा विशेष्य के अंदर। उसके बाद कौन सा रह गया, सुंदर और फूल, तो सुंदर है विशेषण और फूल है विशेष्य। ओके, ऐसा यहाँ पे लिखना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। दिए गए वाक्यों से प्रश्न बनाओ। यानी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो सेंटेंस के अंदर से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क के अंदर है मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर मोम बना देती है, ये है सेंटेंस। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर क्या बना देती है। ओके, ये एक बुक के अंदर डन है। दूसरे से हमें करना है। अब देखेंगे ख, हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, तो उसके अंदर से क्या प्रश्न बनेगा, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन मार्क्स करना जरूरी है, वरना वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। उसके बाद ग, मीठी बोली प्यार का बीज बोती है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसी बोली प्यार का बीज बोती है। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है घ, मीठी बोली बिगड़े काम बना देती है, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मीठी बोली क्या बना देती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी प्रश्न नंबर ख देखेंगे। मीठी बोली विषय पर अपनी मातृभाषा में 5 वाक्य लिखो। यानी जो हमने पूरी कविता पढ़ ली, जिसकी पूरी एक्सरसाइज देख ली, वो पूरे चैप्टर में से आपको अपनी मातृभाषा के अंदर 5 सेंटेंस लिखने हैं। ये आपको खुद नोटबुक के अंदर, रफ नोटबुक के अंदर आपको खुद से करना है। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।